तो आज हम एक एनडीए का पीवाईक्यू करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें डिजिट्स गिवन है 0, 1, 4, 5 और हमें सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स पूछा है। और इसकी जो हमें ट्रिक बताई जाती है वो बताई जाती है कि अगर 0 नहीं है तो हमें ये ट्रिक लगानी है, सम ऑफ डिजिट n-1 फैक्टोरियल और 1 1 1 को हमें n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और अगर 0 है तो ये कुछ गिवन है। तो हम इसके पीछे का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो हमें इसको थोड़ा याद करने में और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लें 1 2 3 का। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 1 2 3 के कितने अरेंजमेंट है। तो 1 2 3 के अरेंजमेंट होते हैं 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 और 3 2 1। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना कि इसका एक जो कॉलम है, इसके बाकी के दोनों कॉलम, मतलब इसके तीनों जो कॉलम्स है वो सिमिलर हैं। सिमिलर इसीलिए हैं क्योंकि इन सबका सम सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट वाली में देख लेते हैं। यहाँ पर एन जो है 1 जो है वो 2 बार है, जो 2 है वो भी 2 बार है और जो 3 है वो भी 2 बार है। और ये सेम केस बाकी दोनों रो में भी फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर 2 2 बार है, 3 2 बार है और 1 2 बार है। यानी कि इनका जब हम सम करेंगे एक रो का, मतलब एक कॉलम का जब हम सम निकालेंगे, मतलब तीनों कॉलम्स का जो सम है वो सेम आएगा। तो हम एक कॉलम का सम निकाल लेते हैं। इस कॉलम का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका टोटल अरेंजमेंट देख लेंगे। इसका टोटल अरेंजमेंट है 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे तीनों नंबर सेम नंबर में होते हैं, यानी कि ये टोटल नंबर है 1 2 3। यानी कि अगर एक कॉलम का हम देखें तो इसमें टोटल 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 3 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है और 1 भी 2 बार है, यानी टोटल 3 डिजिट्स हैं। 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं इससे 6 से, तो हमारा ये जो आ जाता है वो हमारा आता है 2 आ जाता है। और आप सोच रहे होंगे 6 कहाँ से आया। 6 ऐसे आया कि 3 फैक्टोरियल जो टोटल अरेंजमेंट होती है वो 6 होती हैं। तो यहाँ पे हमें 2 इसलिए मिला है क्योंकि 2 ये बता रहा है कि सभी नंबर जो हैं वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अब हमें पता चल गया कि ये नंबर इतने बार रिपीट हो रहे हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने का पीछे भी रीज़न भी बता देता हूँ मैं आपको कि जब हम इसका सम निकालेंगे तो उसका सम कैसे निकालेंगे, 1 + 1 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3। ये इसके एक कॉलम का जो है वो सम है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं क्योंकि हर नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर 2 × 2 लिख सकते हैं, फिर 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इसका जो हम सम निकालेंगे 2 × 1 हो जाएगा 2, 2 × 1 2 और 2 2 4 और 2 3 6। तो इसका टोटल सम 12 आ जाएगा। तो हमें इसका एक का सम हमें 12 मिल गया है। तो अगर हमें 3 डिजिट्स का अगर सम निकालना है और हर कॉलम का हमें सम 12 दिया है, तो इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि टोटल हम निकाल लेंगे 100 डिजिट्स में कितनी बार का सम आएगा इसका, प्लस 10 डिजिट्स में कितना आएगा, प्लस 1 में कितना आएगा, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स का सम निकालना है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ से आया। ये ऐसे आया कि 1 2 3, अगर हम 12 का 3 बार सम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी और 12 + 1 आपका हो जाएगा 13। तो हम इसको जब लिखेंगे तो 13 का 3 और 1 कैरी हो जाएगा, फिर 13 + 1, तो यहाँ पे 12 + 1 यहाँ पर भी 13 हो जाएगा। तो उसका सम 1 3 3 2 आ जाएगा। और यही सेम चीज़ अगर यहाँ पे रिपीट करेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही आएगा, 120 1 2 0 0 आएगा, 1 2 0 0 प्लस 120 प्लस 12। जब आप इसको सम करेंगे तो इसका सम भी 1 3 3 2 ही आएगा, यहाँ से आया। तो अब हम इसको डिकोड कर लेते हैं कि ये जो ट्रिक है ये ट्रिक कहाँ से आई। तो अब इस ट्रिक को अप्लाई करने वाले हैं। सम ऑफ डिजिट्स क्या गिवन है हमें, सम ऑफ डिजिट्स हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 1 + 2 + 3 और n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पर n फैक्टोरियल कितना है, n है यहाँ पर 3, तो इसको 2 फैक्टोरियल है। तो इसको 2 फैक्टोरियल लिखने का पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 जब हम करेंगे तो हमारा 2 फैक्टोरियल आएगा, यानी n-1 फैक्टोरियल। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हमने यहाँ पर भी सॉल्व करा तो हमारा यहाँ पर भी 2 आया था। सिंपली इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो एक कॉलम में जो इसका अरेंजमेंट है वो है हमारा 6 हो रहा है, और जब यानी 3 फैक्टोरियल हो रहा है और नंबर ऑफ डिजिट्स भी n ही होती है। जो हम इसको n फैक्टोरियल को हम n से डिवाइड करते हैं तो हमारा n-1 फैक्टोरियल होता है। ये ऐसे आया कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, तो हमें उससे एक कॉलम में सारे नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं हमें ये पता चल जाता है। यहाँ पर जैसे 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो ये 3 फैक्टोरियल बाय 3 हो गया। और अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 10 + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1, 100 + 10 110, 110 + 1 111। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें n टाइम्स इसका रहेगा। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आया कि सम ऑफ डिजिट्स और n-1 फैक्टोरियल × 1 1 1। इसको हम एक बार नेक्स्ट वीडियो में 0 के साथ भी समझ लेंगे।